बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 30 अप्रैल 2021 रोज़ जुमअतुल मुबारक 18 रमज़ान बमुताबिक 1442 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं, सऊदी अरब की खबरों से बर वक्त आगाह रहना चाहते हैं, इन्फो टीवी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में मौजूद बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आप तक लेटेस्ट अपडेट्स पहुंच सकें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत सी अहम खबरें शामिल होने वाली है। बात होगी कोरोना वैक्सीन की, बात होगी इंडिया पाकिस्तान पर पाबंदियों की, इंटरनेशनल फ़्लाइट, स्पेशल फ़्लाइट्स, उम्रा ज़ायरीन की, आपके सवालात जवाबात और भी बहुत सी अहम खबरें शामिल हैं। तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। वैक्सीन लगवाने से इनकार, हेल्थ एहलकार ताजीबी कमेटी के हवाले। सऊदी महकमा सेहत जद्दा ने कोरोना वैक्सीन लेने से इनकार करने वाले अपने एहलकारों को ताजीबी कमेटी के हवाले किया है। उन्होंने माकूल सेहत जवाब के बगैर वैक्सीन लेने से इनकार किया था। सबक के मुताबिक महकमा सेहत जद्दा के डायरेक्टर ने बयान में कहा कि यह बात नोट की गई थी कि महकमे के एहलकार वैक्सीन लेने से गुरेज कर रहे हैं। पता चला है कि जानबूझकर वैक्सीन नहीं ले रहे। महकमा सेहत ने बयान में कहा कि सेहत एहलकारों का एक फ़र्ज़ यह भी है कि पेशा सेहत की अखलाकियात की पाबंदी करें। इसके अलावा सेहत एहलकारों के लिए कोरोना मरीज़ों के इलाज में हिस्सा लेने के लिए वैक्सीन लेना ज़रूरी है। अगर कोई माकूल सेहत का उज़र हो तो अलग बात है, लेकिन मुतअद्दिद अमराज से बचाव और वायरस लगने के ख़तरात से महफूज रहने के लिए कोरोना वैक्सीन लगवाना ज़रूरी है। महकमा सेहत का कहना है कि वैक्सीन लेना मुफाद आमा के हक़ में है। ये मुआशरे की सलामती के लिए बनाए गए कवानीन और ज़वाबित के भी ऐन मुताबिक है। जो सेहत की एहलकारों की वैक्सीन के लिए वो लेने के बाद उनकी सेहत को वो यकीनी बनाता है कि वो ख़तरे से महफूज हैं। वैक्सीन ना लेने की सूरत में वो हर वक्त ख़तरे में घिरे रहते हैं। अगर खुदा न खास्ता वैक्सीन ना लेने की वजह से वो कोरोना वायरस में मुब्तला होकर चल बसें तो ऐसी सूरत में वो जो निज़ाम सेहत है उसको भी नुकसान पहुँचने का ज़रिया बनते हैं। कोरोना को फैलने से रोकने के लिए फासला नुमा कड़ा। सऊदी इंजीनियर मोहम्मद गसाब अलंजी ने कोरोना को फैलने से रोकने के लिए एक फासला नुमा कड़ा ईजाद किया है। अलंजी साइबर सिक्योरिटी में मास्टर्स कर रहे हैं, जबकि हाल यूनिवर्सिटी में मसनूई ज़हानत के प्रोग्राम से भी मुंसलिक हैं। उन्होंने एक ऐसा कड़ा ईजाद किया है जो नए कोरोना वायरस को एक शख्स से दूसरे में मुंतकिल होने से बचाने के लिए 1 मीटर का महफूज फासला बरकरार रखने में मदद देता है। सबक वेबसाइट के मुताबिक उन्होंने समाजी फासले की पाबंदी से कड़े का असूल अख्ज़ किया। कड़े में ये खसूसियत है कि वो मखसूस लहरों के ज़रिए कड़ा पहनने वालों को वार्निंग देता है कि उसका समाजी फासला कम हो रहा है। अलंदी ने तवज्जो दिलाई कि फासला नुमा कड़ा शदीद किस्म की वेव्स जारी करता है जो आवाज़ की सूरत में कड़ा पहनने वाले के कान तक पहुँचती हैं। उसकी आवाज़ नहायत घनावनी होती है जिससे सुनना मुश्किल होता है, और आवाज़ सुनते ही कड़ा होल्डर वो मुतनब्बे हो जाता है कि अगर वो मुकर्रर समाजी फासला नहीं रखता तो ऐसी सूरत में अलार्म बजता रहता है। माजूर और बुजुर्ग ज़ायरीन के लिए माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ। सऊदी रॉयल कमीशन बराए मक्का और मशाइर मुक़द्दसा ने माजूर और बुजुर्ग नमाजियों और उम्रा ज़ायरीन को इस्तक़बालिया मरकज़ से मस्जिद अल हराम के सहन तक पहुँचाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों का इंतज़ाम किया है। 18 माहौल दोस्त इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ पुरमहफूज सफ़र यकीनी बनाने के लिए ली गई हैं। इनमें वे हर एक पर 14 सवार हो सकते हैं लोग। सऊदी खबरसां इदारे एसपी के मुताबिक माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक गाड़ियों के 2 ट्रैक बनाए गए हैं, एक जबल काबा और दूसरा अजयाद में है। सामता में शाहराह पर टायर स्क्रैचिंग करने वाले गिरफ्तार कर लिए गए। सऊदी महकमा ट्रैफिक ने जुमेरात को बयान जारी करके कहा कि रियाद रीजन की सामता कमिश्नरी में शाहराह पर जनूबी अंदाज में टायर स्क्रैचिंग करने वाले मुकामी शहरियों को गिरफ्तार कर लिया गया। अखबार 24 के मुताबिक महकमा ट्रैफिक ने तवज्जो दिलाई कि ड्राइवर इंतहाई भयानक शक्ल में शाहराह पर गाड़ी चला रहा था। उसने ना सिर्फ अपनी जान खतरे में डाली बल्कि रास्ते में चलने वाले लोगों की सलामती भी दांव पर लगाई थी। महकमा ट्रैफिक ने सऊदी ड्राइवर के खिलाफ कार्रवाई इस वीडियो क्लिप के तनाजुर में जारी की है, जिसमें वो सामता कमिश्नरी की शाहराह पर टायर स्क्रैचिंग करता नजर आ रहा है। इकामा और रहायशी कवानीन की बात करेंगे। सऊदी अरब में गैर मुल्कियों के लिए इकामा और रहायशी कवानीन वाज़ेह हैं जिन पर अमल करना सबके लिए लाजमी है। एक शख्स ने दरियाफ्त किया कि इकामा और अबशर पोर्टल पर तारीख पैदाइश में फ़र्क है, उसको कैसे दुरुस्त कराया जा सकता है। जवाज़ात का कहना है कि अबशर पोर्टल के ज़रिए जवाज़ात के ज़ोनल अफसर से अपॉइंटमेंट हासिल करके मुकर्रर वक्त पर दफ्तर से रजू किया जाए, जहाँ सिस्टम में तारीख पैदाइश दुरुस्त कर दी जाएगी। वाज़ेह रहे, सऊदी अरब में कोरोना वायरस की वजह से सरकारी इदारों से अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत होती है। वक्त हासिल करने के लिए अबशर में अकाउंट होना लाजमी नहीं है। आप रजिस्ट्रेशन के बगैर अबशर के होम पेज के ज़रिए भी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं।
सऊदी अरब में मुकीम एक साइखास फैमिली ड्राइवर ने पूछा है क्या फैमिली ड्राइवर का इकामा मुअस्ससा में ट्रांसफ़र हो सकता है। जवादात के ज़राए का कहना है कि ज़ाती मुलाजमीन जिनमें साइखास शामिल हैं उनके इकामे तजारती इदारों के नाम पर मुंतकिल नहीं हो सकते। फैमिली ड्राइवर, चौकीदार, खादमा वगैरह के प्रोफेशन पर आने वालों के इकामा क्योंकि जवादात के ज़रिए तजदीद होते हैं, इसलिए उन पर लेबर ऑफिस की फ़ीस आयद नहीं होती। ज़ाती इकामा होल्डर्स के लिए पाबंदी है कि उनके पेशे तजारती इदारों में मुंतकिल नहीं हो सकते। पासपोर्ट के हवाले से एक शख्स ने दरियाफ्त किया कि छुट्टी के दौरान पासपोर्ट चोरी हो गया, नया पासपोर्ट बनवाने के बाद किस तरह सऊदी अरब आ सकता हूँ। जवादात ने ट्विटर अकाउंट पर बताया कि नए पासपोर्ट पर सऊदी अरब आने के लिए लाजमी है कि पुराने पासपोर्ट की गुमशुदगी की रिपोर्ट और दीगर डॉक्यूमेंट जो दावे को साबित कर सकें। नए पासपोर्ट पर सऊदी अरब आने के बाद जवादात के जोनल ऑफिस से अबशर पोर्टल के जरिए अपॉइंटमेंट ली जाए ताकि नए पासपोर्ट की एंट्री जवादात के सिस्टम में की जा सके। खरूजोदा वीज़ा के हवाले से एक शख्स का कहना है कि उसने एग्जिट एंट्री वीज़ा हासिल किया मगर उसको इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि वक्त मुकर्रर के अंदर वीज़े को कैंसिल करा दिया। इस सूरत में खरूजोदा की मद में जमा कराई गई फ़ीस दोबारा काम आ सकती है। जवादात का कहना था कि खरूजोदा वीज़ा जारी कराने के बाद उसे इस्तेमाल ना करने पर फ़ीस वापस नहीं होती और ना उस फ़ीस को दूसरी बार इस्तेमाल करना मुमकिन होता है। पाकिस्तान का परवाज़ों को महदूद करने का फ़ैसला, ईद के लिए नई गाइडलाइंस। मुल्क में कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस के पेश नज़र नेशनल कमांड एंड कंट्रोल ने दूसरे ममालिक से पाकिस्तान आने वाली परवाज़ों की तादाद कम करने का फ़ैसला कर लिया। जुमेरात को NCOC की जानिब से जारी होने वाली प्रेस रिलीज़ में बताया गया है कि परवाज़ों के हवाले से 18 मई को दोबारा गौर होगा। प्रेस रिलीज़ के मुताबिक परवाज़ों को 5 मई से 20 मई तक कम किया जाएगा, जबकि परवाज़ों की बंदिश के हवाले से मज़ीद तफसीलात सिविल एविएशन की जानिब से जारी की गई हैं। NCOC का इजलास वफाकी वज़ीर की सदारत में हुआ। NCOC की प्रेस रिलीज़ में यह भी बताया गया है कि पाकिस्तान में 40 से 49 साल तक के अफराद के लिए कोरोना वैक्सीन देने का सिलसिला 3 मई से शुरू किया जाएगा। ईद के हवाले से मज़ीद खुसूसी वो हदायत भी जारी की गई हैं और उसमें प्रेस रिलीज़ के मुताबिक 10 से 15 मई तक वो ईद की छुट्टियां होंगी और उसमें मुल्क में वो ट्रांसपोर्ट वगैरह की नकलो हमल को भी कम किया जाएगा। 8 से 16 मई तक तमाम सियाहती मकामात बंद रहेंगे। कतर में पाकिस्तान और इंडिया समेत 6 ममालिक के मुसाफरों पर आइसोलेशन की पाबंदी। कतर ने 6 ममालिक के बशिंदों पर हेल्थ आइसोलेशन की पाबंदी आयद करते हुए होटल मखसूस कर दिए हैं। आजिल वेबसाइट के मुताबिक कतर ने बयान में कहा है कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका और फिलिपाइन से आने वाले मुसाफरों को 10 दिन तक हेल्थ आइसोलेशन में रहना होगा। कतरी एयरलाइन का कहना है कि नई पाबंदी फौरी लागू होगी। उसके अलावा इसका नाम एक्तशफ कतर कतर को दरियाफ्त करें सियाहती प्रोग्राम ने बयान में कहा है कि 29 अप्रैल तक स्पेशल पैकेज के तहत रिजर्वेशन मनसूख कर दी गई हैं, यानी कि कल तक वो रिजर्वेशन मनसूख कर दी गई थी और रिजर्वेशन मनसूखी का फैसला तमाम मुसाफरों के हवाले से किया गया है। तमाम मुसाफिर जिन्होंने पहले रिजर्वेशन कराए थे उन्हें दोबारा रिजर्वेशन कराने होंगे। बयान में कहा गया रिजर्वेशन की कैंसिली के बाद तमाम मुसाफरों को अदाशुदा सारी रकम वापस कर दी जाएगी। बयान के मुताबिक हेल्थ आइसोलेशन के लिए होटलों में बुकिंग बढ़ गई है। अब तक जिन लोगों ने होटलों में बुकिंग कराई थी मुमकिन है अब उन्हें बुकिंग ना मिले। 6 मुल्कों से आने वाले मुसाफरों के लिए कई होटल मखसूस कर दिए गए हैं। ये एक बड़ी अपडेट है। पहले न्यूज़ आई थी कि कतर ने मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगा दी गई है, लेकिन अभी इंडिया पाकिस्तान से लोग जा सकते हैं, लेकिन उनको 10 दिन के लिए वो आइसोलेट होना होगा जो होटल है उसके अंदर। इसके साथ आपको बताएंगे इंडिया में कोरोना वायरस की बिगड़ती सूरत हाल। एक दिन में रिकॉर्ड अमवात। इंडिया में जुमेरात को कोरोना वायरस के बायस 3645 अमवात हुई। ताहम माहिरीन का कहना है कि असल तादाद इससे कहीं ज़्यादा है। वबा की वजह से होने वाली अमवात के पेश नज़र अमेरिका ने कहा है कि वो इंडिया को $10 करोड़ लागत का मेडिकल का सामान भेज रहा है। इसके अलावा इंडिया में इस वक्त जो परवाज़ों की जो सूरत हाल है वो भी वो कुछ ज़्यादा नहीं है और इंडिया में बहुत ज़्यादा चीज़ें वो डिस्टर्ब नज़र आ रही हैं, क्योंकि इंडिया में बॉडीज़ को जलाने के लिए भी जगह नहीं बच रही बहुत ज़्यादा। तो उस सिलसिले में भी आप लोगों से भी दुआ है कि आप सब भी दुआ कीजिए कि वो इंडिया और पाकिस्तान के लोगों के लिए कि वहाँ पर जो सूरत हाल है कि जल्द से जल्द बेहतर हो जाए, क्योंकि जैसे जैसे कोरोना की सूरत हाल बढ़ती जाएगी पाबंदियाँ मज़ीद बढ़ती जाएंगी। बढ़ते हैं कुछ स्पेशल फ़्लाइट्स की तरफ। आप जानते हैं इंडिया और पाकिस्तान की इंटरनेशनल फ़्लाइट्स पर वो 3 फरवरी 2021 रात 9 बजे से पाबंदी आयद है और इस वक्त सऊदी अरब की जो फ़्लाइट्स हैं 17 मई को बहाल हो रही हैं, उसमें इंडिया और पाकिस्तान शामिल नहीं है। और इंडिया और पाकिस्तान की फ़्लाइट्स की बहाली के बारे में कोरोना की जो सूरत हाल है इसके बारे में सऊदी हुकूमत अलग से फ़ैसला करेगी। जो कमेटी है फ़िलहाल उसके बारे में सरकारी सतह पर कोई भी इतला मौसूल नहीं हुई। उसके बारे में जैसे ही कोई स्पेशल अपडेट आएगी हम आपके साथ फौरी तौर पर अपने
نئے نیوز بلیٹن میں شیئر کریں گے۔ آپ کو بتاتے ہیں آج وندے بھارت مشن کے تحت جدہ سے کوزیکوڈ کے لیے 6E9365 انڈیگو کی فلائٹ جائے گی۔ اس کے علاوہ دمام سے کوزیکوڈ کے لیے ایئر انڈیا ایکسپریس کی فلائٹ IX1386 جائے گی۔ جدہ سے لکھنؤ گو ایئر G86013، ریاض سے لکھنؤ گو ایئر G86006 اور اس کے علاوہ دمام سے لکھنؤ گو ایئر G86029 اور ریاض سے تروندرم کے لیے IX1522 جائے گی ایئر انڈیا ایکسپریس کی فلائٹ۔ پاکستان کی بات کرتے ہیں تو آج اسلام آباد کے لیے 6 فلائٹس ہیں، جس میں سے 2 جدہ اور 4 ریاض سے جائیں گی، اور اس کے علاوہ کراچی کے لیے صرف 1 فلائٹ ہے سعودی عربین ایئر لائن کی ریاض سے، اور لاہور کے لیے 3 فلائٹ ہیں، 1 جدہ اور دمام سے، اور ملتان کے لیے بھی 1 فلائٹ ہے جدہ سے ایئر بلو کی فلائٹ ہوگی۔ کمپلیٹ اسکیجول آپ کی اسکرین پر موجود ہے۔ ہم آپ کو لے کے چلیں گے مزید خبروں کی طرف۔ آپ کو بتاتے ہیں مسجد الحرام میں عمرہ زائرین کی خدمت کے لیے 400 رضاکار۔ مسجد الحرام میں آنے والے عمرہ زائرین اور بوڑھے لوگوں کی خدمت کے لیے 400 رضاکار خدمات انجام دے رہے ہیں۔ رضاکار نہ صرف معمر افراد کی رہنمائی کرتے ہیں بلکہ ان کی ویل چیئر کو بھی دھکیلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ سعودی خبرساں ادارے SBA کے مطابق ماہ رمضان المبارک میں آنے والے بوڑھے اور بیمار لوگوں کی خدمت کے لیے رضاکار پیش ہیں۔ رضاکار معمر افراد کی ویل چیئر کو چلانے میں بھی مدد کرتے ہیں، بلکہ کورونا سے بچاؤ کے لیے سماجی فاصلہ برقرار رکھنے کے اصول پر بھی عمل کرنے میں معاونت کرتے ہیں۔ مسجد الحرام میں موجود تھرمل کیمروں کی نگرانی کرنے اور مسجد کے اندر اور باہر دروازوں پر لوگوں کی آمد و رفت کو منظم رکھنے کا کام بھی انجام دے رہے ہیں۔ کورونا کے کیسز ایک بار پھر 1000 سے زیادہ، 11 اموات۔ سعودی عرب میں کورونا کے نئے مریضوں اور اموات میں کمی نہیں ہو رہی ہے۔ جمعرات کو کورونا کے نئے مریضوں کی تعداد 1000 سے زیادہ رہی۔ سبق اور اخبار 24 کے مطابق وزارت صحت نے بتایا کہ جمعرات کو کووڈ-19 کے نئے مریض 1026 ریکارڈ پر آئے، جس کے بعد کل مریضوں کی تعداد 4,16,307 تک پہنچ گئی ہے، جبکہ مرض سے شفا یاب ہونے والوں کی تعداد 1055 رہی، جس کے بعد صحت یاب ہونے والوں کی تعداد 3,99,509 ہو گئی ہے۔ جمعرات کو 11 افراد کی اموات کے بعد کل تعداد 6,946 تک پہنچ۔ کورونا خلاف ورزی پر طائف کی معروف مارکیٹ سیل کر دی گئی۔ طائف شہر کی بلدیہ نے معروف کمرشل مارکیٹ کو سیل کر دیا۔ مارکیٹ میں کورونا SOPs کی خلاف ورزی کرتے ہوئے سماجی فاصلے کے اصولوں پر عمل نہیں کیا جا رہا تھا۔ ویب نیوز سبق نے بلدیہ کے ذرائع کے حوالے سے بتایا ہے کہ طائف میں بلدیہ کی ٹیمیں مارکیٹوں اور کمرشل پلازوں کی نگرانی کر رہی ہیں تاکہ کورونا SOPs پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے۔ SOPs پر عمل درآمد نہ کرانے اور لوگوں میں سماجی فاصلے کے اصول کو برقرار نہ رکھنے پر معروف کمرشل مارکیٹ کو سیل کر دیا گیا، جہاں آنے والے صارفین کی تعداد بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے کورونا پھیلنے کا امکان بہت زیادہ تھا۔ وزارت صحت کی جانب سے سعودی عرب میں کورونا وائرس پر قابو پانے کے لیے خصوصی اقدامات کے تحت مارکیٹوں اور سپر اسٹور کی انتظامیہ کو ہدایت کی ہے کہ آنے والے کسٹمر کا جو ٹیمپریچر ہے وہ چیک کیا جائے اور ایسے افراد کو داخل نہ ہونے دیجیے جن کا ٹیمپریچر وہ زیادہ ہو۔ مکہ میں 18 افراد زہر خوانی کا شکار، ریسٹورنٹ سیل کر دیا گیا۔ سعودی عرب میں مکہ میونسپلٹی نے 18 افراد کے زہر خوانی میں مبتلا ہونے پر الاوالی محلے کے ایک مشہور ریسٹورنٹ کو بند کر دیا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق وزیر بلدیات اور دیہی آبادکاری نے کہا کہ ریسٹورنٹ بند کرنے کا فیصلہ وبائی کمیٹی کی اس رپورٹ پر کیا گیا، جس میں تصدیق ہوئی تھی کہ 18 افراد کی زہر خوانی کا ذمہ دار ریسٹورنٹ ہے۔ ریسٹورنٹ 1 مہینے کے لیے بند کیا گیا ہے۔ ریسٹورنٹ کے فرنٹ پر ایک نوٹس چسپاں ہے جس میں لکھا ہے کہ زہر خوانی کے واقعے پر ریسٹورنٹ سیل کر دیا گیا ہے۔ زہر خوانی کی اس کی ذمہ داری ثابت ہو جانے پر نہ صرف یہ 1 ماہ کے لیے بند کیا گیا ہے بلکہ اس دوران اس کی تشہیر بھی ہوتی رہے گی۔ ریسٹورنٹ پر جرمانے بھی لگائے گئے ہیں۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھیے گا۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔